सर्दियाँ आ गई और घर में इधर-उधर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कपड़े ढेर लग ही जाते हैं। तो उन कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए या तो फिर बच्चे जो कपड़े उतार के अक्सर इधर-उधर फेंक देते हैं स्कूल से आके, कोचिंग से आके, तो इन्हें रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को आप लॉन्ड्री बास्केट के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरतीज़ यूनिक क्रिएशन पर। यहाँ मिलेंगे आपको कबाड़ से जुगाड़ के ढेर सारे आइडियाज़ और हम लेके बैठ गए हैं इतने सारे कतरन। तो आज का डीआईवाई होने वाला है इन कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों से और इन्हीं का यूज़ करके आज एक बहुत अमेजिंग चीज़ बनने वाली है। तो पहले हमने ले लिया एक रेक्टेंगल पीस और इसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। अब इन कपड़ों को फोल्ड करके कट कर लेना है। 2 फोल्ड करिए, 3 फोल्ड करिए, जैसा भी आपको समझ में आए या आपके पास जिस टाइप का भी कतरन का पीस हो। और हाँ, कपड़ों में अक्सर सिकुड़न पड़ी रहती है तो आप इन्हें प्रेस भी कर सकते हैं। इससे कटिंग करने में थोड़ी आसानी होती है, पर हमारे पास इतना पेशेंस कहाँ है कि हम प्रेस करने बैठें। तो हमने तो ऐसे ही अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब कपड़े के हमने ये इतने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन्हें आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने इसने लंबाई में सिला है, चौड़ाई में नहीं सिला है। और लंबाई में सिल के ही हम लोग लंबी लंबी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। आपको जितना लंबा ऑर्गेनाइज़र बनाना है उतनी लंबी ही पट्टियों को तैयार करना है। कपड़े के टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते अब हमारी इतनी सारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इन पट्टियों से हमें एक बड़ा कपड़ा तैयार करना है। तो बड़े कपड़े तैयार करने के लिए हमने पट्टियों को आपस में जोड़ा है और जोड़ने के लिए सिलाई में सिलाई मिला के हमने सिलाई नहीं की है, बल्कि एक पट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और फिर सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से एक हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। और फिर जब हमने दूसरी पट्टी लगाई है तो जो पहले वाली पट्टी थी उसकी सिधान में हमें लगानी है। मतलब कि एक पट्टी जो है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी और दूसरी पट्टी उससे थोड़ी सी नीचे रहेगी। और इस तरीके से पूरा कपड़ा रेडी कर लेना है और फिर बाद में जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे कट कर देना है।
सारा पट्टियों को जोड़ने का काम ख़त्म हो चुका है और हमारा अब ये इतना बड़ा सा कपड़ा रेडी हो गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। तो अब इससे हम लोग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए लाइनिंग, और लाइनिंग के लिए हमने ले ली है एक ये पुरानी चादर, इसी की हम लोग लाइनिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करने के लिए पहले हम लोग लंबाई में एक सिलाई लगा लेंगे। लंबाई में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है और अब दूसरी जो लंबाई है उन कपड़ों को आपस में ज्वाइंट नहीं करना है बल्कि फ़ोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। तो फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, चादर में भी और जो हम लोगों ने कपड़ा ज्वाइंट किया है उसमें भी, कुछ इस तरह से। इस ऑर्गेनाइज़र में अभी तक हमने कपड़े और चादर को जोड़ के सिर्फ एक ही पार्ट में सिलाई की थी, वो है लंबाई वाला। अब चौड़ाई वाले पार्ट में भी हमने सिल लिया है और फिर बाद में उन दोनों चौड़ाई वाले पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट करके हम लोगों का एक ऑर्गेनाइज़र का शेप रेडी हो जाएगा। अब उसे हाफ हाफ में करके निशान लगा के सिलाई कर लेना है। मतलब कि जो हमारा पूरा कपड़ा है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर उसमें सिलाई लगा देनी है। कपड़े को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से स्क्वायर रेडी हुआ है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, हमें जो हमने 4 स्क्वायर के निशान में सिलाई लगाई हुई है तो उसको नापते हुए नीचे के पार्ट में हमें कपड़ा लगाना है और इसके लिए हमने पुरानी चादर को ही यूज़ किया है। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। सिलाई करने के बाद आखिरी में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। और ये जो खुले हुए पार्ट हैं ये इसलिए खुले छोड़े हैं ताकि इसमें कार्डबोर्ड डाल सकें और ये एक स्क्वायर शेप ले सके। तो इसके अंदर कार्डबोर्ड कट करके डाल देंगे। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों हमें लग रहा है आज हम कुछ सही से समझा नहीं पाए, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और इस ऑर्गेनाइज़र में तो बहुत सारे कपड़े आ गए हैं हमारे।